स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम फंक्शन की लिमिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब भी आप कई बार फंक्शन की लिमिट निकालते हैं तो आपके पास इस टाइप की फॉर्म्स आ जाती हैं, जैसे कि 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, ये जो फॉर्म्स हैं वो क्या है, अनडिफाइंड है। क्लियर। इन फॉर्म्स को हम बोलते क्या हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बोलते हैं। देखिए, जैसे कि अगर आपके पास ये फंक्शंस गिवन है, इसकी हम लिमिट निकाल रहे हैं एट पॉइंट ए के ऊपर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी एक्स। ठीक है, तो जब हम लिमिट निकालते हैं तो लिमिट हम कैसे निकाल सकते हैं, ये वाली लिमिट को हम ऊपर अप्लाई कर देंगे, नीचे भी अप्लाई कर देंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स। ठीक है, बट साथ में कंडीशन क्या होती है, जो डिनोमिनेटर में आपके पास ये आ रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स, ये क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर ये नॉन जीरो आ रही है तो इसकी फंक्शन की लिमिट आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन पड़ा है वो जीरो आ जाए, क्लियर, और जो नोमिनेटर में आपके पास फंक्शन पड़ा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स, ये नॉन जीरो आ जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो फंक्शन है इसमें आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, बट अगर आपके पास क्या हो जाए, इस टाइप की कंडीशन हैपन हो जाए कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स। ठीक है, मतलब नोमिनेटर में जो आपके पास फंक्शन आ रहा है उसकी लिमिट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आ रहा है उसकी लिमिट भी क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, क्लियर। तो उस टाइम पे आपके पास क्या होगा, देखिए, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी एक्स रिड्यूस टू द इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0, बट दिस डज नॉट मीन दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर इस तरीके की आपके पास कंडीशन हैपन हो रही है कि अगर नोमिनेटर में भी जीरो आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। एफ एक्स आपको ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और जी एक्स आपको क्या गिवन है, एक्स माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसकी लिमिट कहाँ पे निकालनी है, किस पॉइंट के ऊपर, एक्स अप्रोचेस टू 2 पे निकालनी है। ठीक है, 2 के ऊपर हमने इसकी लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, एफ ऑफ एक्स की लिमिट क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, एक्स को 2 को पे अप्रोच करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा। जी एक्स क्या, एक्स माइनस 2, यहाँ पे भी आपका जब एक्स 2 को अप्रोच करेगा तो जी एक्स किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो मतलब इसकी लिमिट भी कितनी आ रही, जीरो आ रही है। ठीक है, अब इसके हम क्वोशंट की अगर निकालते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स ओवर जी एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसको हम सोल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसको हम सोल्व कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को कैसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो फॉर्मूला होता है, ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 क्या आ गया, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल आउट, तो बच क्या गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स प्लस 2, तो ये लिमिट कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, मतलब क्या है कि आपके पास एफ एक्स और जी एक्स की लिमिट क्या आ रही थी, एट पॉइंट 2 के ऊपर इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, बट फिर भी जो आप एफ एक्स ओवर जी एक्स की लिमिट निकाल रहे हो एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर, उसकी लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, बट ये फॉर्म कौन सी थी, 0/0 फॉर्म थी। डन। तो देखिए क्या करें, थस वी नीड टू डेवलप न्यू टेक्निक फॉर डीलिंग विद सच प्रॉब्लम्स वेयर द यूजुअल मेथड फेल्स। ठीक है, हम न्यू टेक्निक अब डेवलप करेंगे। क्लियर, अगर आपके पास सिंपल जो मेथड है वो फेल हो जाए तो आपके पास बेसिकली आपके पास 2 फॉर्म्स बनेंगी। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आपको ये फॉर्म्स बताई हैं, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी। बट बेसिकली आपके पास सिर्फ 2 फॉर्म्स यूज़ होंगी, 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। ये जो बाकी फॉर्म्स हैं वो क्या होंगी, इन्हीं फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि ये वाली फॉर्म्स है ना,
इसमें ही कन्वर्ट हो जाएंगी ये वाली फॉर्म्स। क्लियर? ये फर्स्ट टू फॉर्म्स गिवन है, 0/0 और इन्फिनिटी, ये सारी फॉर्म्स इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, द फॉर्म्स 0/0 एंड इन्फिनिटी आर regarded as fundamental indeterminate forms, and all other forms are dealt with by converting them to one of these two forms। तो अब देखिए हमारे पास रूल क्या है, हमने किस तरीके से वर्क करना है इसके ऊपर। वर्किंग रूल टू फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x/gx) इन 0/0 फॉर्म। सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं 0/0, फिर हम इन्फिनिटी फॉर्म भी डिस्कस करेंगे, बाकी सारी फॉर्म्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 0/0 फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टेप 1 क्या है, डिफ्रेंशिएट नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। ठीक है, आपने क्या करना है, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना है सेपरेटली। यहाँ पे जैसे f(x/gx) है, f(x) का भी डेरिवेटिव कर देंगे, gx का भी हम डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, स्टेप 2 क्या है, पुट x = a इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ़ द डिटर्मिनेंट फॉर्म 0/0 स्टिल परसिस्ट, रिपीट द अबव प्रोसेस। ठीक है, मतलब क्या है, डेरिवेटिव करने के बाद आप जब x = a पुट कर रहे हो, फिर से आपके पास क्या हो रहा है, 0/0 फॉर्म ही आ रही है, तो आप इसी प्रोसेस को क्या करोगे, रिपीट करोगे। ठीक है, फिर से आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर दोगे सेपरेटली। क्लियर? तो इस तरीके से आप डेरिवेटिव करते जाएंगे, जब भी आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो आपका आंसर आ जाएगा, उस फंक्शन की लिमिट आ जाएगी। ठीक है, नोट देख लो आगे क्या है, वाइल अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल इट शुड बी केयरफुली नोटेड दैट f(x/gx) शुड नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड बाय कोशेंट रूल। ठीक है, यहाँ पे आपने कोशेंट रूल नहीं लगाना है, यहाँ पे आपने जो डेरिवेटिव करना है f(x) और gx का, वो सेपरेटली करना है। f(x) का अलग से डेरिवेटिव होगा, gx का अलग से डेरिवेटिव होगा। जैसे आप यहाँ पे f(x/gx) आ रहा है, तो यहाँ पे u/v नहीं लगानी है आपने। ठीक है, आपने क्या करना है, f(x) का डेरिवेटिव कर देना है, ओवर gx का डेरिवेटिव कर देना है, अलग अलग डेरिवेटिव करना है। ठीक है, जैसे कि हम अभी एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि इस तरीके से आपने डेरिवेटिव्स करने हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, evaluate the following limits। फर्स्ट पार्ट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x × e⁻x माइनस log 1 + x/x²। ठीक है, हम पहले फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, बाकी फिर हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या हो रहा है, जब मैं x को 0 पुट करूँगा, ऊपर वाले आपके जो नोमिनेटर में फंक्शन पड़ा है उसको हम f(x) नाम दे देते हैं, जो डिनोमिनेटर में पड़ा है वो gx नाम दे देते हैं। ठीक है, तो f(x) आपके पास क्या आ गया, x × e⁻x माइनस log 1 + x। ठीक है, ये आ रहा है। और जब हम x = 0 पुट कर रहे हैं, इसके अंदर क्या बनेगा, f(0) क्या हो जाएगा, x आपका यहाँ पे आ रहा है 0 हो जाएगा, 0 × e⁻0 माइनस log 1 + 0। ठीक है, तो 0 × e⁻0 0 हो गया, माइनस log 1 कितना होता है, 0 होता है, तो f(0) कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब gx आपका क्या है, x² है, gx वो क्या है, x² है, तो इसमें x = 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, g0 = 0², दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो gx भी आपका 0 आ रहा है, तो मतलब क्या है, आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल हम क्या करेंगे, जो आपके पास f(x) है उसका डेरिवेटिव अलग से करेंगे, gx है उसका डेरिवेटिव अलग से करेंगे। अब जो f(x) है वो क्या आ रहा है, x × e⁻x माइनस log 1 + x आ रहा है। ठीक है, तो x × e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा, x वैसे का वैसे, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, तो x × e⁻x प्लस e⁻x × x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, माइनस log 1 + x का डेरिवेटिव, log 1 + x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x। ठीक है, और x² इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x। डन। अब फिर से आप जब x = 0 यहाँ पे पुट करोगे तो ये फिर से आपके पास क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। देखिए कैसे, यहाँ पे आपने x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 × e⁻0 0 प्लस e⁻0 1 माइनस 1 और 1 + 0
1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 2x पड़ा है तो 2 इंटू एक्स है ना, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो फिर भी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऊपर वाला जो फंक्शन है उसके ऊपर भी डेरिवेटिव करोगे और नीचे वाले फंक्शन पे भी डेरिवेटिव करोगे। तो ऊपर क्या आ रहा है, x इंटू ई एक्स आ रहा है ना, तो इसका डेरिवेटिव x इंटू ई एक्स प्लस ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, ठीक है। 1/1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 आ जाएगा, -1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ठीक है। तो उसका आप डेरिवेटिव कर सकते हैं, 1/1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, इसको आप कैसे लिखोगे, 1 प्लस एक्स की पावर -1, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1, 1 प्लस एक्स की पावर -2, तो कितना आ गया, -1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2, ठीक है। माइनस आपका यहाँ पे आ रहा है, माइनस पहले भी पड़ा है तो आपका प्लस हो गया, ठीक है। +1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2 आ गया, क्लियर। 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया, ठीक है। अब आप x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। नोमिनेटर में आपने जब x की वैल्यू 0 पुट करी तो क्या बन जाएगा, 0 + 1 + 1 ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपके पास नोमिनेटर में 3 बन रहा है और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। तो मतलब इस फंक्शन की लिमिट क्या आ रही है, 3/2 आ रही है। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e⁻x माइनस e⁻−x -2 log 1 + x ओवर x इंटू साइन x, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की हमें लिमिट निकालनी है ऐट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन है ऊपर वो क्या आ रहा है, f(x) मान लेते हैं उसको, नोमिनेटर में जो फंक्शन आ रहा है उसको f(x) मान लेते हैं, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आ रहा है उसको g(x) मान लेते हैं, ठीक है। तो आप ऊपर भी आप क्या पुट करके देखो, x की वैल्यू 0 पुट करके देखो, डिनोमिनेटर में भी आप x की वैल्यू 0 पुट करके देखो, आपके पास क्या बन जाएगा, 0/0 फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। e⁻0 1, e⁻−0 वो भी कितनी होती है, 1, ठीक है। और log 1 + 0 वो भी कितना होता है, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपके पास क्या बन जाएगा, 1 -1 -2 इंटू 0, मतलब क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। नोमिनेटर में आपने जब x की वैल्यू 0 पुट करी तो 0 आ गया, ठीक है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में x इंटू साइन x आ रहा है, तो x की वैल्यू 0 इंटू साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 0/0 फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, डेरिवेटिव करेंगे, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, e⁻−x का डेरिवेटिव माइनस e⁻−x, तो माइनस ऑलरेडी पहले भी पड़ा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो e⁻x प्लस e⁻−x माइनस 2 log 1 + x का डेरिवेटिव 1/1 + x, ये डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए x sin x, इसका भी डेरिवेटिव करो, x वैसे का वैसे sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x वैसे का वैसे x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। अब आप क्या करो, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, फिर से जब 0 पुट करा तो हमने फिर से हमारे पास 0/0 फॉर्म बन गई, ठीक है। e⁻0 1, e⁻−0 ये भी कितना होता है, 1 -2 ओवर 1 + 0 कितना होता है, 2 बन जाएगा, तो मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी कितनी आ गई, 0 आ गई। ऐसे ही डिनोमिनेटर में जब पुट करोगे x क्या है, 0 इंटू cos 0 0, ठीक है, प्लस साइन 0 भी कितना होता है, 0 होता है, तो 0 + 0 0 बन गया। तो आपके पास नोमिनेटर में भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है, फिर से 0/0 फॉर्म बन गया। आपने फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाया, आप अलग अलग इसका डेरिवेटिव करोगे, नोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव करा, फिर आप क्या करोगे, इसमें लिमिट पुट कर दोगे। हमने डेरिवेटिव करा तो ये हमारे पास ये डेरिवेटिव आ रहा है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दो, ठीक है। पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, वो कितना आ गया, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने सारे पार्ट अपने आप करने हैं, यहाँ से आप इसको नोट कर लो, 3rd पार्ट 4th 5th 6th 7th, ठीक है। किसी में भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे, आप इसको नोट कर लो।